हमारी अगली स्टोरी का नाम है द मंकीज फास्ट। हिंदी में मतलब हुआ बंदर का व्रत। यहाँ पे यूज किया अपोस्ट्रोफ एस, जिसका मतलब होता है हिंदी में का की के, तो बंदर का व्रत। यहाँ पे जो हमारा वर्ड है फास्ट, इसके 4 यूजेस होते हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो सके, फिर स्टोरी को करते हैं कंटिन्यू। तो इसको ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पर मैंने कहा इसके 4 यूजेस होते हैं। पहला, फास्ट होता है हमारा नाउन, जिसका मतलब होता है व्रत। एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, ही हैज फास्ट, ही हैज अ फास्ट, ठीक है, अ फास्ट। यहाँ पे फास्ट नाउन यानी कि संज्ञा की तरह काम कर रहा है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूज। सेकंड यूज फास्ट का होता है एक वर्ब की तरह यानी कि क्रिया की तरह। एग्जाम्पल है ही फास्ट्स, वह व्रत रखता है। ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस यहाँ पे लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल की वजह से, ही फास्ट, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया वर्ब की तरह फास्ट का यूज। तीसरा यूज जो होता है फास्ट का, वो हम करते हैं एडजेक्टिव की तरह। अब इस फास्ट का मतलब होता है तेज, और एडजेक्टिव क्या होता है, वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताए। एग्जाम्पल दे देता हूं, ही इज फास्ट, वह तेज है। यहां पर जो ही है ये एक प्रोनाउन है जो किसी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, और फास्ट, फास्ट किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में, कि ये ही कैसा है, हम कह रहे हैं तेज है, तो ये शब्द बता रहा है इसके बारे में, प्रोनाउन के बारे में, तो ये हमारा हुआ एडजेक्टिव। क्लियर। फिर आता है चौथा यूज फास्ट का। देखो इंग्लिश आनी चाहिए, मैं ऑलरेडी इंग्लिश सिखा चुका हूं, उसके बाद बस आपके थोड़े से बेसिक्स कवर कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इंग्लिश के रूल्स यूज होते हैं जो मैंने आपको सिखाए हैं। आप में से जो भी न्यू है, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 500 वीडियोज है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड करके कोर्स से पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आगे आ गया चौथा यूज। ये यूज हमारा होता है एडवर्ब की तरह। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द होते हैं एडवर्ब जो एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में बताए। एक एग्जांपल देता हूं, मैं बोलता हूं ही वॉक्स फास्ट, वह तेज चलता है। अब यहाँ पे जो फास्ट है, हिंदी तो है तेज, लेकिन किसके बारे में बता रहा है ये फास्ट वर्ड? क्या हम ये कह रहे हैं कि वह तेज है? नहीं, हम कह रहे हैं उसका जो चलना है वो तेज है। तो वॉक तो हो गया वर्ब, तो ये फास्ट बता रहा है चलने के बारे में। तो वो शब्द जो वर्ब के बारे में बताएं उनको हम बोलते हैं एडवर्ब, और वो शब्द जो प्रोनाउन या नाउन के बारे में बताए उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। अब आप देखो, फास्ट नाउन है, फास्ट वर्ब है, फास्ट एडजेक्टिव है, फास्ट एडवर्ब है। तो ऐसे यूज करना फास्ट का। मैंने आपको 4 यूजेस बताए, तो अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब करते हैं स्टोरी को शुरू। और एक वर्ड और है, जैसे मैंने ये बोला वह व्रत रखता है, ही फास्ट्स, फास्ट हो गया वर्ब। व्रत रखने के लिए एक वर्ड और आता है जिसको बोलते हैं कीप फास्ट। ही कीप्स फास्ट, वह व्रत रखता है। यहाँ पे कीप फास्ट पूरा एक फ्रेज हो गया, और इसमें फास्ट यूज हुआ एक नाउन की तरह। तो दोनों ही मतलब होते हैं व्रत रखना। अब आ जाइए स्टोरी पर। सो स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस, एक बार, अ मंकी, एक बंदर, यूज्ड टू लिव, वो रहा करता था या रहता था। ये हमारा यूज्ड टू का लेसन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सब्जेक्ट। तो कहाँ पे रहता था? इन द प्रीमिसेस ऑफ अ टेम्पल, मंदिर परिसर में। प्रीमिसेस का मतलब होता है जो आसपास का एरिया होता है, तो उसको बोल देते हैं परिसर। जैसे स्कूल प्रीमिसेस, स्कूल के आसपास का एरिया, ऑफिस प्रीमिसेस, ऑफिस के आसपास का एरिया, ऐसे टेम्पल प्रीमिसेस हो गया मंदिर के आसपास का एरिया। तो वहां पे रहता था। इट डिड नॉट लैक, उसको कमी नहीं थी। लैक मतलब होता है कमी होना, अभाव होना, तो उसको कमी नहीं थी। इट हम जानवर के लिए यूज करते हैं, बंदर के लिए यहाँ पे यूज किया है, तो इट यहाँ पे प्रोनाउन है। मंकी नाउन है, और मंकी के लिए जो वर्ड यूज किया गया है इट, तो इट हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह यूज किया जाता है। तो उसको कमी नहीं थी फूड, खाने की। एज, क्योंकि, द डिवोटीज, जो भगत थे, एंड द प्रीस्ट, और जो पुजारी था, ऑफ द टेम्पल, मंदिर का, तो ये सब यूज्ड टू फीड, तो उसको खिलाया करते थे
इट मतलब उसे, बंदर को, क्वाइट ऑफन मतलब अक्सर। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया। ये भी हमारा यूज टू का लेसन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फीड मतलब होता है किसी को दाना पानी देना, खाना खिलाना। दूसरा वर्ड डिवोटीज, भगत हो गया। प्रिस्ट, पुजारी हो गया। लैक इज, कमी होना। प्रीमिसेस मतलब परिसर या एरिया, आसपास का। तो इसके बाद क्या होता है, द मंकी ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व का हिंदी में मतलब होता है निरीक्षण करना या देखना, जांचना। तो बंदर ने देखा दैट की द प्रिस्ट ऑफ द टेम्पल, मंदिर का जो पुजारी था, ऑफन यानी कि अक्सर, यूज्ड टू फास्ट, वो व्रत रखा करता था। यहाँ पे फास्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑफन एक एडवर्ब जिसका मतलब होता है अक्सर। इसमें हमारा टी साइलेंट होता है, इसको ऑफन बोला जाता है। तो वो अक्सर व्रत रखा करता था। तो ये बंदर ने ऑब्जर्व किया। मंकी सब्जेक्ट, ऑब्जर्व्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, फिर दैट लगा दिया, उसके बाद प्रिस्ट सब्जेक्ट हो गया, फिर ये हमारा यूज्ड टू का लेसन। आगे लिखा है दे। यहाँ दे तो नहीं, हम ही लिख देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे पुजारी की बात कर रहे हैं, सिंगल है। तो ही वुड नॉट ईट एनीथिंग, तो वो कुछ भी नहीं खाता था। ऑन द डे ऑफ फास्ट, व्रत के दिन। यहाँ पे हमने यूज किया वुड। वुड क्यों आया, ये वुड हमारा यूज्ड टू की प्लेस पर है। हमने यूज्ड टू के लेसन में सीखा था, अगर यूज्ड टू किसी स्टोरी में अगर रिपीट होने लगे तो उसकी जगह हम यूज करते हैं वुड का। तो वही ये हमारा वुड का यूज। तो ही वुड नॉट ईट एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं खाता था। ऑन द डे ऑफ फास्ट, व्रत के दिन। यहाँ पे फास्ट यूज हो रहा है नाउन की तरह। द मंकी डिसाइडेड दैट, बंदर ने फैसला किया कि, ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस टेंस। तो उसने फैसला किया दैट की द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, इट वुड ऑल्सो कीप अ फास्ट, कि वो भी व्रत रखेगा। तो बंदर, ये हो गया इट। अब यहाँ पे वुड यूज हुआ है। अब ये मत सोचना कि ये जो वुड ऊपर यूज हुआ था यूज टू की जगह, तो ये भी वुड यूज टू की जगह है, ऐसा नहीं है। वुड के 22-23 यूजेस हैं, वीडियो नंबर 196 देख लेना। तो उसमें से ये सेकंड यूज हमारा जो ये वुड का, ये अलग है। ये जो यूज हुआ है वो है पास्ट, फिर दैट, फिर वुड। ये हमारा पास्ट प्लस वुड का लेसन। यहाँ पर बंदर ने कहा होगा आई विल ऑल्सो कीप अ फास्ट, मैं भी व्रत रखूंगा, लाइक द प्रिस्ट, पुजारी की तरह। लेकिन हम इस स्टोरी को नरेशन वे में बता रहे हैं, मतलब उसके शब्द अपने शब्दों में बोल रहा हूं मैं, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। तो हमने क्या किया, ये तो हो गया पास्ट, फिर हम दैट लगाते हैं, तो ये जो विल होता है तो ये बदल जाता है वुड में अगर पहले वाला सेंटेंस पास्ट में हो। तो वो भी व्रत रखेगा पुजारी की तरह अगले दिन। तो बंदर ने क्या कहा होगा, टुमोरो, ठीक है, टुमोरो कल। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिखा, द नेक्स्ट डे। तो टुमोरो बदल जाता है नेक्स्ट डे के अंदर। इट इज लेसन दैट हैज बीन कवर्ड इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इन माई कोर्स। तो यू कैन लर्न ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम माई कोर्स, राइट। तो अब कीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया ऑब्जर्व, निरीक्षण करना। ऑफन इज अक्सर, क्वाइट ऑफन का मतलब भी अक्सर ही होता है, लेकिन ऑफन से भी जल्दी जल्दी। और इसके अलावा कीप अ फास्ट, व्रत रखना। डिसाइड इज, फैसला करना। और इसके अलावा तो मैंने आपको बता दिया कि टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे कैसे आया, नरेशन की वजह से। ये वुड अलग है, ये वुड अलग है। ये वुड है यूज टू की जगह और ये वुड विल की जगह। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द मंकी स्टेड, मतलब बंदर जो था वो ठहरा। तो ये हो गया सेकंड फॉर्म। तो वो ठहरा रहा कहाँ पे, ऑन इट्स ट्री, अपने पेड़ पर। लेजीली मतलब आलसपन में, ठीक है। लेजीली एक एडवर्ब है, तो आलसपन में वो अपने पेड़ पर टिका रहा। लाइंग, लेटे हुए। अबाउट मतलब आसपास। तो पेड़ पे कभी इधर कभी उधर, तो वो लेटे हुए, तो आलसपन में पड़ा रहा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, इट फेल्ट हंग्री, उसे भूख लगी। फील हंग्री का मतलब भूख लगना, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट थॉट, उसने सोचा। थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, उसने सोचा। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, यहाँ से लेकर नीचे तक ही है सारा ही। तो उसने क्या सोचा, नहीं नीचे तक नहीं, यहाँ तक। तो इसने सोचा लेट मी प्रिपेयर फॉर टुमारो, कि मुझे कल की तैयारी करने दो।
व्हेन आई ब्रेक माई फास्ट, जब मैं अपना व्रत तोड़ूंगा। अब यहाँ पर हिंदी में लिखा है व्हेन आई विल ब्रेक, जब मैं तोड़ूंगा, लेकिन व्हेन के साथ हम विल का यूज़ करते नहीं है फ्यूचर में, इसीलिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हिंदी फ्यूचर में है बट इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये रूल होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन के। तो मुझे कल की तैयारी करने दो, लेट मी प्रिपेयर फॉर टुमारो, जब मैं व्रत तोड़ूंगा, व्हेन आई ब्रेक माई फास्ट। द मंकी वेंट, बंदर गया, टू अ बनाना वेंडर, जो केले बेचने वाला है उसके पास। वेंडर को हिंदी में बोलते हैं विक्रेता, यानी कि बेचने वाला। तो बंदर वहां पे गया, एंड और क्वाइटली, चुपचाप से, स्टोल, चुरा लिया। स्टील मतलब चुराना, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल, तो चुरा लिया। अ बंच ऑफ बनानास, केलों का गुच्छा। बंच क्या होता है? गुच्छा। जैसे बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। ऐसी बंच ऑफ बनानास, केलों का गुच्छा। तो उसने चुरा लिया चुपचाप से। अब करो वर्ड मीनिंग याद। एक है लेजीली, आलसपन में। लाइंग इज पड़े हुए। फील हंग्री, भूख लगना। प्रिपेयर, तैयार करना। वेंडर इज बेचने वाला। स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल, चुराना। बंच का मतलब गुच्छा। तो इसके बाद देखते हैं आगे। देन, फिर, इट टुक द बंच, तो वो ले गया गुच्छे को। टेक का सेकंड फॉर्म टुक, तो वह ले गया गुच्छे को। कहाँ पे? टू इट्स ट्री, अपने पेड़ पर। एंड केप्ट, और रख दिया, इट, उसे, क्लोज बाय, बगल में यानी कि पास में। कीप का सेकंड फॉर्म है केप्ट, यानी कि रखना। सम मोर टाइम पास्ड बाय, कुछ और समय गुजरा। ये सम मोर टाइम सब्जेक्ट है, और किसी चीज का गुजरना, स्पेशली समय का, हम यूज करते हैं पास बाय, या फिर व्यक्ति बगल से गुजरे तो यूज करते हैं पास बाय। तो ये हो गया सेकंड फॉर्म। तो जो समय था कुछ और, वो गुजरा। द मंकी पील्ड, पील का मतलब होता है छीलना, आलू छीलना, संतरे छीलना। तो बंदर ने भी छीला द बनानास, केलों को। एंड मैश्ड देम ऑल्सो, और उन्हें मैश्ड भी कर दिया। मैश का मतलब होता है कुचलना, तो उनको कुचल दिया, हाथ से ऐसे दबा दिया। ऑल्सो मतलब भी। एट नून मतलब दोपहर में। इट थॉट, उसने सोचा। अब क्या सोचा उसने? यहां से लेकर यहां तक एग्जैक्ट वर्ड उसके क्या थे? टिल माई फास्ट इज ओवर, यानी कि जब तक मेरा व्रत नहीं टूटता या खत्म होता। आई शुड बेटर, अच्छा होगा मेरे लिए। कीप द बनानास, केलों को रखना। इन माई माउथ, अपने मुंह में। विदाउट ईटिंग देम, उन्हें बिना खाए। यहाँ पर हमारा एक लेसन यूज हुआ, शुड बेटर। ये हमारा कॉन्सेप्ट है हैड बेटर की जगह। जैसे हम बोलते हैं ना, आई हैड बेटर गो, अच्छा होगा कि मैं चले जाऊं। ऐसे ही हैड बेटर की जगह शुड बेटर लगा सकते हो, तो इसका मतलब होता है अच्छा होगा। तो टिल माई फास्ट इज ओवर, जब तक मेरा फास्ट खत्म नहीं होता, तो मेरे लिए अच्छा होगा बनानास को रखना अपने मुंह में, बिना उन्हें खाए। विदाउट ईटिंग दैम। क्लियर? टुमारो, कल। आई कैन जस्ट स्वेलो दम, कल मैं उन्हें सिर्फ निगल लूंगा। तो स्वेलो मतलब निगलना। तो ये बंदर ऐसा सोच रहा है। तो अभी करो पहले वर्ड मीनिंग याद। एक है पील करना, यानी कि छीलना। मैश करना, यानी कि कुचल देना। जैसे आलू आप कुचलते हो, कोई भी चीज कुचलते हो, मैश करते हो। फिर आ गया एक लेसन हमारा शुड बेटर या हैड बेटर का लेसन। देन स्वेलो मतलब निगलना। इसके अलावा तो एक वर्ड है पास बाय, बगल से गुजरना। तो यही थे हमारे वर्ड। अभी फिर क्या होता है उसके बाद? थिंकिंग सो, ऐसा सोचते हुए। इट, उसने। पुट, रख दिया या डाल दिया। पुट के कई मतलब होते हैं रखना, डालना। ठीक है, तो इट पुट द मैश्ड बनानास, उसने रख दिया कुचले हुए केलों को। इन इट्स माउथ, अपने मुंह में। यहाँ पर मैश्ड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इधर जो मैश्ड आया था, ये इधर आया था पील्ड द बनानास एंड मैश्ड देम। यहाँ पे मैश्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब कुचलना। और यहाँ पर जो मैश्ड आ रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके साथ लगा हुआ है नाउन। नाउन से पहले जो भी वर्ड है एडजेक्टिव होता है, तो इसका मतलब हो गया कुचला हुआ। वो था कुचलना, ये है कुचला हुआ। तो उसने कुचले हुए बनानास को अपने मुंह में रख लिया।
थिंकिंग सो मतलब ऐसा सोचते हुए। अब यहाँ पर एक तो हो गया थिंकिंग सो, ऐसा कुछ करते हुए, सोचते हुए। मैश्ड बनानास, कुचले हुए केले। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या हुआ फिर? द मंकी कुड नॉट बियर, बंदर सह नहीं सका। ये हमारा कुड का लेसन है, सका सकी सके, बियर का मतलब होता है सहन करना, ये होगी फर्स्ट फॉर्म। तो बंदर सह नहीं सका इट्स हंगर, अपनी भूख को। इट सैड टू इट सेल्फ, उसने खुद से कहा। तो सैड के साथ हम टू लगाते हैं, फिर एक व्यक्ति, लेकिन खुद से कह रहा है तो हमने इट का कर दिया इट सेल्फ। ही होता तो लिखते हिमसेल्फ, शी होता तो लिखते हर सेल्फ। तो उसने खुद से कहा। अब ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स यहाँ से यहाँ तक। तो उसने कहा दिस फास्टिंग इज नॉट फॉर मी, कि ये व्रत रखना मेरे लिए नहीं है। इट इज ओनली फॉर द प्रीस्ट, ये सिर्फ पुजारी के लिए है, ऑफ द टेम्पल, मंदिर के। तो ये केवल मंदिर के पुजारी के लिए है। आई कैन नॉट फॉलो द प्रीस्ट, मैं प्रीस्ट का अनुकरण नहीं कर सकता हूँ, यानी कि उसको फॉलो नहीं कर सकता हूँ। फॉलो की हिंदी होती है अनुकरण करना। लेट देम फास्ट, तो उन्हें फास्ट रखने दो। अब देम तो नहीं कहेंगे, ज़्यादा प्रीस्ट नहीं है, तो लेट हिम यूज़ करते हैं। लेट हिम फास्ट एज मच एज ही वॉन्ट्स, ठीक है। तो उसे व्रत रखने दो जितना वो चाहे, ठीक है। ये हमारा लेसन हो गया एज एडजेक्टिव एज का लेसन। आगे है आई विल सून, कह रहा है मैं जल्द, डाई मर जाऊंगा, ऑफ हंगर भूख से, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो मैं जल्द भूख से मर जाऊंगा। इफ अगर, आई डोंट ईट अगर मैं नहीं खाऊंगा, ये हमारा फ्यूचर कॉम्बिनेशन है, इफ के साथ विल नहीं लगता। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी कीजिए यहाँ तक वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया बियर, सहन करना, यहाँ पर है हंगर भूख, फिर फॉलो इज अनुकरण करना, फॉलो करना, एज मच एज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और डाई ऑफ हंगर भूख से मरना। तो अब है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, देन फिर द मंकी बिगैन टू ईट, तो बंदर खाने लगा, मतलब उसने खाना शुरू कर दिया, खाने लगा। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगैन, बिगिन के साथ टू लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म, तो उसने खाना शुरू कर दिया या खाने लगा द बनानाज, केलों को। सो दैट वॉज द एंड ऑफ मंकीज फास्ट, तो ये था बंदर के फास्ट की, यानी कि बंदर के व्रत का एंड। तो ये मोरल क्या निकलता है स्टोरी का? डोंट कॉपी विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे कॉपी मत करो या इमिटेट मत करो। क्लियर? तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आपने सीखी होंगी, वोकैबुलरी सीखी होगी। और अगर सिस्टमैटिक वे से स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। वीडियो शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ, और फॉलो नहीं किया चैनल को तो ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं अगली एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच।